हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट चैनल में एक बार फिर से। और हम रीजनिंग का जो है अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द निर्माण पर दूसरा पार्ट है जो पार्ट 2। इससे पहले भी इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, और तो उसको देखने के लिए मैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सवाल। पहला सवाल है जो लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं पी, जे, वी, क्यू। ओके, तो कौन सा होगा वो हमें देखना है। तो देखिए, पहले मैंने जो लिख रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है दाएं सिरे से, यानी कि दाएं हम इस तरफ खड़े हैं तो दाएं हमारा ये हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 11वें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 आ रहा है हमारा कहाँ, पी पर। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर के ये कितना होगा, दाएं से दाएं सिरे से कितना होगा 11। अब जो पूछ रहा है हमारा 11वें अक्षर के, यानी कि के 11वें अक्षर के, यानी कि इस पी के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है, इसके दाईं छठा अक्षर कौन सा है। तो हम देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा आ रहा है हमारा, वी आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से चलेंगे और ये गए हम इधर, यहाँ से स्टार्ट किए तो हमारा कौन सा आंसर आ गया, वी आ गया। तो हमारा कौन सा आंसर होगा इसमें, वी होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखिए दूसरा क्वेश्चन सवाल हमारा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि पहले कैसे दिया था हमारा, वो सीधे जैसे लिखा गया था अल्फाबेट उस तरीके से। अब पूछ रहा है अगर उल्टे लिख दें इनको तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, तो हमें देखना है। तो मैंने पहले ही लिख के रख दिए हैं, जेड बाई एक्स से उल्टा लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, बाईं ओर से 12वें अक्षर तक जाना है। ठीक है, बाईं ओर, यानी कि बाई जब हम बोर्ड की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारा जो हैंड होता है बायां, लेफ्ट हैंड होता है, उसी साइड को हम बायां बोलते हैं। और जो हमारा राइट हैंड दिखाई देता है उसको उधर ही राइट को मानकर हम चलते हैं इस टाइम रीजनिंग में। तो देखिए हम कैसे देखेंगे, देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, यानी कि 12 कहाँ पर आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है हमारा ऊपर। ओके, अब ये हमने 12वें तक देख लिया 12। अब ये पूछ रहा है 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाईं ओर आगे बढ़ना है ना, इसके दाईं ओर तो आगे ही जाएगा, जो हमारा राइट हैंड है उसी साइड में आगे बढ़ना है। तो हम छठवां देखते हैं कौन सा होगा हमारा। देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहाँ आ रहा है ये हमारा तो ये आ गया हमारा कहाँ पर, लास्ट में जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे और जी 7, यानी कि दाईं ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम कहाँ चले थे, हम इधर चले थे, हम बाईं ओर यहाँ तक, और यहाँ से हम चले आगे कहाँ, दाईं ओर। तो क्या हो गया 1 2 3 6 7, क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, इसका आंसर एच निकल के आएगा। तो हमारा क्या होगा, एच आएगा। 7वां अक्षर कौन सा होगा, एच होगा। तो इस तरीके से ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसी के ऊपर। और अगर इसमें पूछ लेता है कि 7वां हमने बताया ऐसे, अगर इसमें 8वां पूछ लेता तो 8वां भी हम बता सकते, जी हो गया। या वो हमसे पूछ लेता कि 9वां नंबर कौन सा होगा, या इससे जैसे दाई का पूछा है ऐसे ही उधर उल्टा और बाएं में, यानी कि ओ से
इधर की तरफ पूछ लेता कि 12वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा होगा, तो हम यहाँ से काउंट करके वो लेकर आते, छठवां या सातवां जो पूछता वो निकल के आया तो वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता। तो इस तरीके से होते हैं ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा सवाल जो हमारा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि उल्टा लिखा जाए, क्रम में लिखा जाए, तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि जो पहले हमारे यानी कि 26 अक्षर लेटर होते हैं, तो हम पहले वाले जो 13 लेटर हैं उनको हम उल्टा लिख देंगे और बाकी के सीधे लिखे जाएंगे, तो हमारा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए आइए हम पहले लिख लेते हैं इनको। सबको पहले क्या आएगा, दाईं ओर यानी कि 13 यानी 13 नंबर, मैंने बोला था नंबर्स का कोड हमें याद रहेंगे तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि M, ओके, उसके बाद में L K I H G F E, ओके। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिए। अब इसमें हम देखते हैं पूछ रहे हैं हमारा दाईं ओर से, यानी कि उल्टा लिख दिया है और आधे अक्षर हमने सीधे लिखे हुए हैं, तो पूछ रहा है कि दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ से हो गया, ओके, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि ये हमारा आ रहा है 19 नंबर पर F, ओके। ये पूरा क्या आ रहा है, 19 नंबर पे आ रहा है, कौन सा, F नंबर आ रहा है। तो हमारा इसके हिसाब से राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए F से दिया हुआ तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर इसी तरीके क्वेश्चन में इसको घुमा के भी पूछ सकता है, मान लीजिए यही उल्टे क्रम में लिखने के लिए दे दिया है और पूछ ले वो बाईं ओर से 10वां नंबर है, उससे दाईं ओर चौथा कौन सा होगा, या 8वां लेटर कौन सा होगा, या 9वां लेटर, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम देखिए इधर से भी ऐसे करके करके हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम मोस्टली इस तरीके से निकालते हैं। तो आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन इसी टाइप्स के हैं, और भी हैं। तो हमारा तीसरा ये अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के बीच में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल है, तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, के और एस के मध्य, ठीक है। तो हम के से लिखना स्टार्ट करते हैं। के, आगे आएगा हमारा L M N O P Q R S, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब देखिए इसके मध्य में कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, तो 9 में ये हमारा बीच का आ जाएगा, मध्य। ओ क्या हमारे मध्य है। अब जी क्या कह रहा है, एस के बीच में स्थित अक्षर के दाईं ओर, यानी कि बीच में स्थित कौन सा है, ओ है। अब इसके दाईं ओर तीसरा कौन सा होगा, तो इसके दाईं ओर तीसरा देखते हैं, पी क्यू आर, यानी कि कहाँ जा रहा है तीसरे नंबर पे, 1 2 3, यानी कि आर पे आ रहा है। तो इसका कौन सा अक्षर आएगा, आर आएगा बीच, उसके तीसरे कौन सा आएगा, आर आएगा। तो हमारा यही क्या होगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी होता है OPRQ, तो ऑप्शन 3 कौन सा है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इसी में अगर पूछ लेता है पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तभी हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंतिम स्वर अक्षर से पहले छठवां अक्षर कौन सा होगा। अब जो स्वर होते हैं कौन से होते हैं, वोवेल्स होते हैं, तो उसका लास्ट लेटर कौन सा होता है, यू होता है, हमको पता है सबको, तो यू होता है। तो हमने यू यहाँ लिखेंगे। और इस पूछ रहा है पहले 6 अक्षर कौन, छठवां अक्षर कौन सा होता है, यू से पहले क्या आता है, T S R Q P O, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2। तो देखो क्यू जी हमारा वो हो गया, लास्ट स्वर है, लास्ट स्वर क्या है, क्यू है। अब इससे क्या पूछा उसने, छठवां अक्षर कौन सा होगा, पहले तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा आ रहा है हमारा, ओ आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब कौन सा अक्षर आएगा, लेटर आएगा, ओ आएगा। अगर हम उससे 5वां पूछता तो हमारा कौन सा बन जाता, पी बन जाता। अगर वो 7वां पूछ लेता तो ओ से पहले हमारा क्या
ओ से पहले जो भी लेटर आता है वो बन जाता है फिर, है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से दूसरा भी। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, शब्द व्यंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जो शब्द के प्रारंभ से उतना ही दूर है जितना कि वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर। हमारा एक शब्द दिया हुआ व्यंकर, तो इसमें कितने अक्षर जो हैं तो शब्द के प्रारंभ से ही अगर हम शुरू करते हैं, अगर वर्णमाला फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितने दूरी पर हैं, 2 ऐसे लेटर बताने हैं हमें, सॉरी कितने अक्षर इतने हैं वो बताने हैं हमें। देखते हैं हम, देखो VANKER, ठीक है, ये लिखा हुआ बैंकर। अब हम वर्णमाला फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। तो हम देखो पहले क्या करेंगे, ए को उठाएंगे यहाँ से, ए लिखा, ABCDEF बी आएगा, तो हमारा कहाँ है, बी आ गया, ठीक है। अब CDE आ गया, तो हमने क्या करेंगे, ई को उठा के लिखेंगे हम यहाँ पर, ई ABCDEFG। अब ये फिर क्या आएगा, अब ई के बाद में EABCDEFGHIJ K। अब क्या हमारा के आ जाएगा, अब के के बाद में हमारा आएगा N, कौन सा आएगा इसके बाद में, फिर KN ही तो आएगा, N। अब उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, कोई और है नहीं है, तो इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर हमारा R आ जाएगा। तो हमारे इस फॉर्म में अगर हम बना रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, उसी बैनर वाले शब्द के अक्षरों को प्रारंभ से देखेंगे, तो कितने हमारे ऐसे अक्षर बन रहे हैं इनकी दूरी बराबर है। देखो यहाँ भी ये 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी देखो 4 पे, ये भी। तो हमारे कितने ऐसे लेटर बन रहे हैं, 2 लेटर बन रहे हैं, एक के और एक जे आर। कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो हमारे अगर कुछ आपको ऑप्शन होते इसमें 1 2 3 4, तो हमारा कितने होता, 2 लेटर ऐसे हैं जो बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 2। ओके, अब नेक्स्ट एक और समझते हैं हम इसी तरीके से। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, ये लिखा है, ब्लैक लेस में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतने ही दूर हैं जितने वर्णमाला के प्रारंभ में। तो देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक, इसमें जो बोल रहा है में से कितने अक्षर जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतने ही दूर हैं जितने वर्णमाला के प्रारंभ में। अब देखिए इसमें जो लिखा है हमारा कितने ऐसे हैं। अब देखो BAC, तो हमारा C ये कितने नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। और वर्णमाला के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे ABC, तब भी 3rd नंबर पे आ रहा है। इसी तरीके से देखो बाकी और, तो देखो ये भी हमारा 2 नंबर पे आता है, लेकिन अब कहाँ लिखा है, 1st नंबर पर, तो ये नहीं आएगा। ए हमारा 1st पे आता है, तो ये भी हमारा 2nd पे आता है, ये भी नहीं माना जाएगा। अब देखिए के भी नहीं आता है, एल भी नहीं आता है, एस भी नहीं, एस भी। अब देखिए एच हमारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी कितना है, यहाँ जो वर्ड में लिखा हुआ वो भी कितने नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है। और वैसा कि हम इसकी जो वर्णमाला का क्रमबद्ध होता है उसमें भी अगर हम देखा जाएगा तो कितने नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे ही आता है। देखिए ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 8। इस तरीके से अगर हम पता करेंगे तो कितने इसमें लेटर हैं, ऐसे 2 लेटर, एक C और एक H। तो कितना आंसर होगा इसका, 2 इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा, तो ये लिखा है हमारा, ट्रेडमिल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो स्वयं में अपने मध्य उतने ही अक्षर रखते हैं जितने के वर्णमाला में हैं। ये हमारा एक वर्ड शब्द दिया हुआ ट्रेडमिल। अब इसमें हमें ये देखना है इतने ऐसे कितने जोड़े हैं इसमें लेटरों के जो कि इसकी दूरी भी बराबर ही है, और अगर हम वर्णमाला के फॉर्म में काउंट करेंगे तो उनकी बीच की भी उतनी ही दूरी आएगी। तो चलिए हम पता करते हैं ऐसे कैसे करेंगे। देखिए पहले हमने यहाँ से टी उठाया, टी, और हमने एल उठाया। ओके, अब इसके बीच में देखते हैं हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो पहला कौन सा जोड़ा हमने उठाया है, टी एंड एल, लास्ट वाला एल लिया उन्हें। तो कितने आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। ओके, कितने, 7 आ रहे हैं। अब हम देखो काउंट करते हैं एल से।
एल से हम काउंट करते हैं, देखो एम एन ओ पी क्यू और आर एस, आगे फिर टी आई जाता है। तो देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आते हैं बीच में हमारे 7 आ रहे हैं। देखो यहाँ भी 7 आ रहा है बीच में, ये टी और एल से यहाँ भी 7 आ रहा है। और ये भी हमने देखा है कि एल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर एल वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, वर्णमाला के फॉर्म में, तो एल का एम एन ओ पी क्यू आर एस इस तरीके से आ रहा है। तो कितने जोड़े आ गए, एक जोड़ा बन गया हमारा। कितना बन गया अभी, एक बन गया। तो इसमें कितने 7 तो बराबर है। अब देखो दूसरा देखते हैं इसी तरीके से। अब दूसरा हम उठाते हैं, मान लीजिए आर ये हो गया, अब फर्स्ट वाला एल, तो हमारा आर और फर्स्ट एल। अब इसके बीच में कितने, देखो 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं हमारे 5 आ रहे हैं। और नॉर्मल उसमें हम काउंट करते हैं, एल के बाद में क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू, क्यू हो गया, आर तो फिर आ ही जाएगा। तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तब इसमें भी 5 ही आ रहे हैं। तो हमारा कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए, पहला और ये दूसरा जोड़ा बन गया आर एल। अब हम देखते हैं 2 जोड़े तो हमारे बन गए। अब हमारा आता है ये वाला, उठाते हैं ई। अब ई उठा रहे हैं हम, ई से और आई, ई से और आई के बीच में हम देखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है हमारा। यहाँ कर लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट बन रहा है हमारा ई और आई, ठीक है। देखिए ई से अगर हम देखेंगे इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 3 आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि ई से, इस ई से लेकर के और आई के बीच में 3 लेटर आ रहे हैं, 1 2 3। और नॉर्मल उसमें हम काउंट उसमें जाएंगे वर्णमाला फॉर्म में, तब भी देखिए क्या आता है, ई के बाद एफ जी ये एच, क्योंकि आई तो आई है, तब भी देखो 1 2 3, यहाँ भी देखो 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब एक जोड़ा हमारा ये हो गया, एक जोड़ा हमारा ये हो गया, एक जोड़ा ये हमारा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो इसके अगर हम वर्ड में बात करेंगे कितने जोड़े बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, वो 3 जोड़े बन सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो देख रहे हैं वीडियो को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।